एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कन्हैयापुर। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के लोग एक भयानक सच को छुपा कर रखते थे। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसे सभी ने छोड़ दिया था। कहा जाता था कि वहां एक खौनी वधू का साया है। खौनी वधू की कहानी गांव में पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। ये कहानी एक सुंदर युवती राधिका की थी, जो अपने सौंदर्य और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। राधिका की शादी गांव के सबसे अमीर युवक राजेश से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद राजेश का एक अज्ञात बीमारी के कारण निधन हो गया। राधिका टूट गई और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अपने पति के बिना जीने को तैयार नहीं थी। गांव के लोगों ने कहा कि राधिका ने अपनी जान लेने के बाद भी राजेश के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ा। वह अपनी शादी की लाल जोड़ा पहने हर रात हवेली में आती थी और राजेश की खोज करती थी। एक रात गांव का एक युवक आकाश अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि वह खौनी वधू से नहीं डरता। दोस्तों के बीच बातचीत के दौरान आकाश ने हवेली का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर की अंधेरी दीवारों में उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ क्षणों बाद उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब आकाश ने अपने चारों ओर देखा, तभी अचानक एक साया उसकी सामने प्रकट हुआ। वह राधिका थी, अपने लाल जोड़े में। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और उसे एक दर्द भरी कहानी सुनाई। राधिका ने कहा, मैं अपने पति को खो चुकी हूँ और मैं यहाँ उनकी खोज में आई हूँ। आकाश डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। आकाश ने गांव के लोगों से राधिका की कहानी सुनी और समझा कि उसे राजेश की अंतिम इच्छा को पूरा करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे राजेश की समाधि तक पहुंचे और वहां पर एक पूजा आयोजित करने का निश्चय किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पूजा करने लगे। जैसे ही वे पूजा कर रहे थे, राधिका का साया वहां प्रकट हुआ। उसने सबको देखा और आकाश से कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद राधिका का साया धीरे धीरे गायब हो गया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। इसके बाद हवेली की दीवारों से एक अनोखी रोशनी निकलने लगी। गांव वाले समझ गए कि राधिका की आत्मा को शांति मिल गई है। हवेली अब शांत थी और वहां से खौनी वधू की कहानियां समाप्त हो गईं। गांव के लोग अब फिर से अपनी जिंदगी में खुशियां मनाने लगे। आकाश ने राधिका की कहानी को अपने अनुभव के साथ सबको सुनाया और सबने मिलकर एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और श्रद्धा से भरी भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। कन्हैयापुर गांव अब फिर से खुशियों से भरा हुआ है। हवेली की दीवारें अब सच्चे प्यार की कहानी का गवाह बनी और खौनी वधू की आत्मा अब शांति में है। यह खौनी वधू की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में ताकत होती है और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी संकट को समाप्त कर सकता है। आकाश और उसके दोस्तों ने दिखाया कि हम एकता में कितनी शक्ति रखते हैं और किसी भी आत्मा को शांति देने के लिए हमें अपने डर को पार करना होगा। इस कहानी का संदेश है कि सच्चा प्यार और विश्वास हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अंत में हर कहानी का एक सुखद अंत होता है।